ऐसा क्या बोल दिया पाकिस्तानी प्लेयर शोएब अख्तर ने कि आधे इंडियन क्रिकेट फैंस उनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चुप हो जा सातवीं फेल। जबकि आधे इंडियन क्रिकेट फैंस उनसे ये कह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, यानी मुझे पसंद करो या ना पसंद करो लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते आप। शोएब अख्तर इस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं और अगर कोई इग्नोर करना भी चाहे तो शोएब अख्तर ऐसी बात बोल देते कि दोबारा न्यूज और लाइमलाइट में आ ही जाते। पहले तो शोएब अख्तर यूट्यूब वीडियो बनाकर इंडिया से बहुत सारे व्यूज बटोर लिए जाते थे, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप शोएब अख्तर को फिर भी इग्नोर कर दें। शोएब अख्तर ने अभी रिसेंटली एक टॉक शो में एक इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने भारत को लेकर भी कई सारी बातें बोली, भारत के प्लेयर्स को लेकर अपने ओपिनियन दिए। और आपको पता है जब शोएब अख्तर ओपिनियन देते हैं तो बिजली की भी तेज गति से उनकी ओपिनियन ट्रैवल करके लोगों तक पहुंच जाती है और फिर उनकी ओपिनियन पर लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, क्योंकि उनकी ओपिनियन अक्सर इतनी कंट्रोवर्शियल या फिर उकसाऊ होती है कि लोग काउंटर ओपिनियन रोक ही नहीं पाते। आप भी नहीं रोक पाएंगे और आज का कमेंट सेक्शन आप पूरा भर देंगे जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। तो क्या कहा शोएब अख्तर ने आज की वीडियो में आपको बताते हैं। ओपिनियन नंबर 1, शोएब अख्तर से जब ये पूछा गया कि ज्यादा बड़ा बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर, इस सवाल का फट से शोएब अख्तर ने जवाब दिया कि ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर। उन्होंने सोचने का टाइम भी नहीं लिया, जैसे ये जवाब वो याद करके आए। ये जो एंकर थे उन्होंने कहा कि शोएब भाई, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मैच विराट कोहली ने टीम इंडिया को जिताए हैं। इस बात पर शोएब अख्तर भी राजी हो गए, उन्होंने अग्री किया और कहा कि ये बात सच है कि विराट कोहली ने भारत को सचिन से ज्यादा मैच शायद जिताए हैं, लेकिन जिस क्वालिटी की बॉलिंग सचिन तेंदुलकर ने खेली है, अगर विराट कोहली ने खेली होती तो शायद वो इतने मैच भी न जिता पाते। शोएब अख्तर का कहना था कि सचिन तेंदुलकर ने अपने टाइम में शेन वॉर्न, सकलेन मुश्ताक, चमिंडा वास, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शॉन पॉलक, कर्टनी वॉल्स जैसे गेंदबाजों का सामना किया है। विराट कोहली ने इस क्वालिटी की गेंदबाजी नहीं खेली है और अगर विराट इस क्वालिटी की गेंदबाजी खेल लेते तो शायद आज उनके आधे रन भी नहीं होते जितने उन्होंने बनाए हैं। हालांकि उन्होंने ये बात साथ में मानी कि आधे रन भी विराट कोहली को ऑल टाइम ग्रेट वाली लिस्ट में डालते हैं, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर अभी भी सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। शोएब अख्तर के इस जवाब ने एक बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा दे दी, जिसमें कई सचिन और कोहली फैंस आपस में इस बात पर बहस करते हैं कि ज्यादा बड़ा बल्लेबाज कौन है। विराट कोहली के फैंस का आर्गुमेंट यही है कि उन्होंने इंडिया के लिए ज्यादा मैच विनिंग पारी खेलकर दिखाई है, जबकि सचिन तेंदुलकर के फैंस का ये कहना है कि विराट को उस क्वालिटी की गेंदबाजी का सामना ही नहीं करना पड़ा जैसे गेंदबाजों को सचिन तेंदुलकर ने खेला है, और खेला ही नहीं, धोया भी है। हालांकि विराट के फैंस इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानते और उनका ये कहना है कि वसीम अकरम, पोलार्ड और चमिंडा वास अगर विराट कोहली ने नहीं भी खेले तो क्या हुआ, उन्होंने मोहम्मद आमिर, डेल स्टेन, लसिथ मलिंगा, स्टार्क और कमिंस जैसे गेंदबाजों को तो खेला ही है ना। ये बॉलर भी किसी से कम थोड़ी ना है, और अगर हैं भी तो इसमें विराट की क्या गलती है कि वो एक ऐसे एरा में क्रिकेट खेले जहां पर गेंदबाजों की क्वालिटी पहले से कम थी। इसीलिए सचिन वर्सेस विराट का डिबेट एक ऑल टाइम ग्रेट डिबेट है, जिस पर बहस करके बहुत से भारतीय अपना टाइम पास करते, लेकिन शोएब अख्तर इस मामले में एकदम क्लियर है कि विराट सचिन के बराबर नहीं है। हालांकि एंकर ने शोएब अख्तर को विराट की उस इंटरव्यू के बारे में बताया जहां पर एक इंटरव्यू में विराट से पूछा गया कि क्या किसी गेंदबाज को देखकर उनको डर लगता है। विराट ने कहा था कि मैंने शोएब अख्तर को बहुत ज्यादा नहीं खेला है, वो अपने करियर के आखिर में थे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन अपने करियर के आखिर में भी शोएब अख्तर जिस इंटेंसिटी से गेंद डाल रहे थे उनको देखकर लग रहा था कि अपने टाइम पर यह बंदा कहर मचा देता होगा। विराट के इस जवाब पर शोएब अख्तर ने यह रिस्पांस दिया कि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इस एरा का, इस टाइम का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन हाँ, उसकी सचिन से बराबरी तो नहीं है। अब इस मामले में मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आओ, आपके हिसाब से भारत का बड़ा बल्लेबाज कौन है, सचिन या विराट, ये लिखकर बताओ। लेकिन देखिए, सचिन हो या विराट, दोनों में एक बात बहुत बड़ी थी कि इन दोनों ने अपने माइंड को इंजीनियर करके प्रोडक्टिव काम में लगाया और इस वजह से इनको सक्सेस मिली, तरक्की हासिल हुई। इनफैक्ट आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपके दिमाग को इमोशनली स्टेबल होना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो या फिर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ हो वहां पर आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए या फिर आपकी स्लीप साइकिल खराब है वो ठीक हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेडिटेशन ऐप है। इस ऐप में 7 मिनट का एक गाइडेड मेडिटेशन सेशन है जो कि खुद सदगुरु जी की आवाज में, और इस मेडिटेशन सेशन से लाखों लोगों को फायदा हो चुका है। आप भी अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, नाम है मिरेकल ऑफ माइंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिल्कुल फ्री ऐप है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इस वक्त चैट जीपीटी से भी ज्यादा स्पीड से ये डाउनलोड किया जा रहा है। 15 घंटे में, जी हाँ, जब ये ऐप लॉन्च हुआ था ना मिरेकल ऑफ माइंड, 15 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके थे। आप भी अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके मिरेकल ऑफ माइंड इस ऐप को डाउनलोड करो, फ्री में योगा मेडिटेशन करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। वीडियो में आगे आओ। हम बात कर लेते हैं शोएब अख्तर के ओपिनियन नंबर 2 की, जहां पर उनसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह या फिर वसीम अकरम, इन दोनों में से बेटर बॉलर कौन है। इस सवाल का जवाब भी शोएब अख्तर ने बिल्कुल छूटते ही दिया और कहा कि इस तरह का सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर भी क्लियर विनर हैं वसीम अकरम, और इस तरह का कंपैरिजन तो होना भी नहीं चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा कि मैंने वसीम अकरम और वकार यूनुस को बड़े करीब से देखा है और उनका जो स्किल लेवल था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था, जिसकी बराबरी दुनिया का शायद और कोई दूसरा बॉलर ना कर पाए। बुमराह तो खैर फिर भी नए हैं। शोएब अख्तर ने साथ में ये भी कहा कि वसीम और वकार को तो छोड़िए, उसके बाद जो पाकिस्तान के नए गेंदबाज आए जिसमें मोहम्मद आसिफ शामिल है, मोहम्मद आमिर शामिल है, मोहम्मद सामी शामिल है, वो सब भी टैलेंट के मामले में बुमराह से बेटर थे। हालांकि ये ओपिनियन भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि नए गेंदबाज और पुराने गेंदबाजों का जब कंपैरिजन होता है तो यही कहा जाता है कि पुराने गेंदबाजों को तो बड़ी मदद मिलती थी, बाउंड्री इतनी आसानी से नहीं लग पाती थी और इसीलिए पुराने गेंदबाज इतने ज्यादा रन लीक नहीं करते थे। लेकिन अब तो भाई 400 रन बन जाना और चेज हो जाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर यही लॉजिक लगा लिया जाए तो लोग कहते हैं कि फिर तो जसप्रीत बुमराह और डेल स्टेन जैसे बॉलर्स और भी महान हैं, क्योंकि उन्होंने इस दौर में गेंदबाजी करी है, तब जब गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल था, और बहुत बढ़िया बॉलिंग करके इन लोगों ने दिखाई है। आज के टाइम में बुमराह के अलावा और कोई बॉलर है जो वर्ल्ड कप के फाइनल में 30 बॉल में 30 रन डिफेंड कर सकता है? बताइए। ये काम तो शायद 1990 और 2000 के दशक में भी बहुत मुश्किल था। तो अगर बुमराह ये काम 2024 में कर रहे हैं, 2026 में कर रहे हैं, तो फिर उनको तो महान कहा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, इस सवाल का जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि भाई वसीम अकरम और बुमराह में बेहतर गेंदबाज कौन है, अगर सारी कंडीशन को मद्देनजर रखा जाए तो। हालांकि इस सवाल के लास्ट में शोएब अख्तर ने बुमराह की तारीफ भी करी और कहा कि वो बड़े ईमानदार तेज गेंदबाज हैं जो अपनी टीम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने बुमराह को एडवाइस भी दी कि अपनी बॉडी का ख्याल रखें ताकि उनका करियर लंबा चल सके। ओपिनियन नंबर 3 जो इस चैट शो पर शोएब अख्तर ने दी वो ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर आपको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहना है तो आप दुश्मनी करके नहीं रह सकते, इसीलिए दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एशिया कप में जो हाथ न मिलाने वाली कंट्रोवर्सी थी उस पर भी ये कहा कि क्रिकेट मैच है भाई, इसमें पॉलिटिक्स बीच में लेकर नहीं आनी चाहिए। इस पर तो भाई मैं यही कहूंगा कि शोएब अख्तर ने बोला कि सचिन विराट से अच्छे, मैंने मान लिया। इस पर शोएब अख्तर ने बोला कि वसीम अकरम बुमराह से बेहतर है, ये भी हमने मान लिया। लेकिन अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ज्यादातर हिंदुस्तानी तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध रखे। क्यों? क्योंकि भाई साहब पहले आप लोग औकात में रहो, तारों के नीचे से छुप कर आकर यहाँ गंद मचाना बंद करो, और बंद नहीं किया तभी आपका पानी भी बंद किया और थोड़े टाइम में हुक्का भी बंद करेंगे। समझ रहे हो? बात तो सही है। खैर, ओपिनियन नंबर 4 सबसे मजेदार ओपिनियन जब शोएब अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान का क्रिकेट आखिर इतना नीचे कैसे चला गया और अब आप लोग बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम से भी क्यों हार रहे हो, तो इसके जवाब में शोएब अख्तर ने कहा कि असल में पीसीबी लल्लू कद्दू जैसे शरीफ बच्चे चाहती है, उनको एग्रेसिव और तगड़े खिलाड़ी भरने पड़ेंगे जिनके अंदर जीतने का जज्बा हो। शोएब अख्तर का मानना है कि पीसीबी जो है वो खुद खिलाड़ी को बड़ा नहीं बनने देना चाहती। इस बीच शोएब अख्तर से विराट कोहली वर्सेस घंटे की किंग बाबर आजम के कंपैरिजन पर भी बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि बाबर विराट कोहली के सामने दूर दूर तक नहीं ठहरते, कहीं भी नहीं ठहरते। उन्होंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान से किसी को विराट कोहली बोलना ही है तो आप यूनुस खान को बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी फिटनेस पर विराट कोहली जैसी मेहनत और अपने एथिक्स सिर्फ यूनुस खान ने मेंटेन करके रखे। अभी के नए नवेले खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं, उनमें खुद को बेहतर करने का, बेहतर करने का जज्बा ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एक एवरेज खिलाड़ी हैं। लास्ट में जाते जाते शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की क्रिकेट पर चिंता जाहिर करी और कहा कि अब तो हमको कोई भी टीम आकर हराकर चली जाती और हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कुछ करने के लायक ही नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट को दोबारा जिंदा करना है तो ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस करने होंगे और ये सब अभी करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान अगले 15 साल में इंडिया के बराबर आ पाएगा, वरना अभी तो जो हाल है उससे और बुरा होने वाला है फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। अख्तर तो भाई अपनी ओपिनियन देकर निकल लिए, आप इसमें से किस बात से एग्री करते हो और किससे नहीं, आप कमेंट करके बताना। कमेंट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके मिरेकल ऑफ माइंड इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। मैं बता रहा हूँ लाइफ बदल जाएगी आपकी, लाखों लोगों की लाइफ बदली है। मेडिटेशन फ्री में यहाँ पर सीख सकते हैं और डेली कर सकते हैं और इस ऐप को अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की भी अपडेट लेनी है जो कि बिल्कुल फ्री होती है हमारे चैनल पर, तो कल शाम को मैच खत्म होने के फौरन बाद हमने आपके लिए दूसरे चैनल आरजे रौनक नोपो पर वो वीडियो डाल दी है, जाकर उसको भी जरूर देखना। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।